हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही है हम 8वीं कक्षा के एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों की सीरीज़ कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम का पेपर जो है कल है, आपको पता ही है। तो आज मेरी कोशिश है बचे हुए 5 चैप्टर का वीडियो आज को आपको डालूंगा। तो इसी सीरीज़ में आज का चैप्टर है हमारा 13। ठीक है, इस वीडियो में आपको चैप्टर 13 जो आपका ध्वनि है, साउंड है, उसके एक एक नंबर वाले मल्टीपल चॉइस जो टॉप 20 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको लेके आया हूँ। इन क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, याद कीजिएगा और कल के एग्जामिनेशन में इनमें से कुछ जो क्वेश्चन आया उनको अच्छे से करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा का वह रूप जो सुनने की क्षमता प्रदान करती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी विद्युत या ऑप्शन डी ध्वनि। तो उसे कहते हैं ध्वनि। ऊर्जा का वह रूप जो हमें सुनने की क्षमता प्रदान करता है उसे ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके सामने, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी लचीलापन, ऑप्शन सी चमक या ऑप्शन डी कंपन। तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कंपन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके सामने, क्या ध्वनि निर्वात में भी संचरित होती है? निर्वात का मतलब होता है बिना माध्यम का कोई जगह जहाँ पे कोई माध्यम ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी पता नहीं या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि निर्वात में संचरित होती है, इसका आंसर है नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि निर्वात में कोई भी ध्वनि संचरित नहीं होती है। हम जानते हैं ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है संचरित होने के लिए। प्रश्न नंबर 4, क्या ध्वनि गैसों में संचरित होती है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी पता नहीं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ध्वनि गैसों में संचरित होती है। ठीक है, क्योंकि गैस एक माध्यम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, ये रहा आपके सामने, ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए, समझिए, हो सकता है इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके कल के एग्जामिनेशन में आए। कल का एग्जाम जो होगा आपका, आप पहले क्वेश्चन के 25 भाग होंगे जो एक एक नंबर वाले होंगे। प्रश्न नंबर 2 के आपके प्रश्न नंबर 2 जो है उसमें आपके 5 भाग होंगे, वो आपके खालिस्तान होंगे। तो प्रश्न नंबर 3 जो है वो आपका सही गलत वाला होगा, उसमें भी 5 भाग होंगे, यानी आपके हो गए ये 25 + 5 + 5 40। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, वो आपका मिलान करने वाला होगा, तो वो भी 5 नंबर का। तो आपके 45 नंबर जो है ना एक एक नंबर के बनते हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों को खालिस्तान के रूप में भी दिया जा सकता है। इसलिए ध्यान से समझिएगा और कल के पेपर में जितने भी क्वेश्चन है उनको आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 है, क्या ध्वनि द्रवों में संचरित होती है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी पता नहीं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए हाँ, ध्वनि द्रवों में भी संचरित होती है, क्योंकि द्रव एक माध्यम है। प्रश्न नंबर 6, क्या ध्वनि ठोस में संचरित होती है? बिल्कुल, क्योंकि ठोस एक माध्यम है। तो उसका आंसर क्या है? पहला पता नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं या ऑप्शन डी हाँ। तो राइट आंसर क्या होगा? हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता किन कारकों पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए कंपित वस्तु की आवृत्ति पर, ऑप्शन बी वस्तु की संरचना पर, ऑप्शन सी कंपित वस्तु के आवर्तकाल पर, ऑप्शन डी कंपित वस्तु के आयाम पर। तो ध्वनि की तीव्रता कंपित वस्तु की आयाम पर निर्भर करती है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। ये रहा, यदि एक वस्तु 1 सेकंड में 10 दोलन करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? एक वस्तु 10 सेकंड में एक वस्तु 1 सेकंड में 10 बार दोलन करती है, उसकी आवृत्ति क्या होगी? ऑप्शन ए 15 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 10 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 5 हर्ट्ज या ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हर्ट्ज क्या है? आपका आवृत्ति का मात्रक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी 10 हर्ट्ज। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है आवृत्ति क्या होती है कि दोलनों की संख्या कितने समय में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9, ध्वनि लकड़ी या जल में से किसमें तेज चलती है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दोनों में बराबर, ऑप्शन बी पता नहीं, ऑप्शन सी जल में या ऑप्शन डी लकड़ी में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी लकड़ी में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ये रहा, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या डैश डैश कहलाती है। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्तकाल, ऑप्शन बी तीव्रता, ऑप्शन सी आयाम या ऑप्शन डी आवृत्ति।
तो 1 सेकंड में दोनों की संख्या क्या कहलाती है, अभी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, आवृत्ति कहलाती है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। ये रहा आपके सामने, हमारे कान ध्वनि की उस आवृत्ति को ग्रहण करते हैं जो डैश डैश हर्ट्ज से अधिक होती है। देखिए हमारे कान की जो सुनने की क्षमता है ना, वो कितने हर्ट्ज से अधिक सुन सकती है। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन बी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन सी 400 हर्ट्ज से अधिक, या ऑप्शन डी 10 हर्ट्ज से अधिक। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, हमारे कान जो है 20 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को सुन सकते हैं, ध्वनि को सुन सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे कान ध्वनि की उस आवृत्ति को ग्रहण करते हैं जो डैश डैश हर्ट्ज से कम हो। अब कितने हर्ट्ज से कम होगी? ऑप्शन ए 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 10,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 25,000 हर्ट्ज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे कान 20,000 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुन सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी हमारे कानों की जो सुनने की प्रयास क्षमता है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपके सामने, मनुष्य शरीर के उस भाग का नाम बताओ जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मनुष्य का शरीर का कौन सा भाग है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए पेट से होती है, ऑप्शन बी मुंह से होती है, ऑप्शन सी ग्रसनी से होती है, या ऑप्शन डी वाक्यंत्र या कंठ से होती है। ये आपको पता ही होगा, हमारे ध्वनि उत्पन्न होती है वाक्यंत्र या कंठ से, जिसे हम लेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपके सामने, ध्वनि का वह गुण जो विभिन्न ध्वनियों को पहचानने में सहायक है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी तारतव्य और तीक्ष्णता, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का वह गुण जो ध्वनि को पहचानने में सहायक है वो है ध्वनि की तारतव्य या तीक्ष्णता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने, तारतव्य है, तारतव्य क्या है? ऑप्शन ए कंपन का आयाम, ऑप्शन बी कंपन का आवर्तकाल, ऑप्शन सी कंपन की तीक्ष्णता, या ऑप्शन डी कंपन की आवृत्ति। तो तारतव्य क्या है? कंपन की आवृत्ति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। किसकी आवृत्ति अधिक होगी, भिन भिनाते मच्छर की या गरजते शेर की? किसकी आवृत्ति अधिक होगी? ऑप्शन ए पता नहीं, ऑप्शन बी दोनों की बराबर होगी, ऑप्शन डी सी गरजते शेर की, या ऑप्शन डी भिन भिनाते मच्छर की। इन दोनों में से सबसे अधिक जो है आवृत्ति किसकी होगी? होगी आपके ऑप्शन डी भिन भिनाते मच्छर की। देखिए शेर बहुत जोर से दहाड़ता है परंतु उसकी आवाज़ की आवृत्ति जो है ना कम होती है भिन भिनाते मच्छर की अपेक्षा। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, पुरुषों में वाक तंतुओं की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए लगभग 30 मिलीमीटर, ऑप्शन बी लगभग 10 मिलीमीटर, ऑप्शन सी लगभग 20 मिलीमीटर, या ऑप्शन डी लगभग, या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्यों के वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन सी लगभग 20 मिलीमीटर। प्रश्न नंबर 18, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है नंबर 1 मिलीमीटर, नंबर 2 डेसिबल डीबी, नंबर 3 सेंटीमीटर, या नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? ऑप्शन बी डेसिबल डीबी। प्रश्न नंबर 19 ये रहा आपके सामने, किस मात्रक पर ध्वनि हानिकारक हो जाती है? हानिकारक कहाँ पर हो जाती है? ऑप्शन ए 50 डीबी से अधिक पर जब ध्वनि हो तो वो हानिकारक हो जाती है, ऑप्शन बी 80 डीबी से अधिक जो ध्वनि होती है वो हानिकारक हो जाती है, ऑप्शन सी 60 डीबी से अधिक जो ध्वनि होती है वो हानिकारक हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे लिए कान के लिए जो ध्वनि हानिकारक होती है वो होती है 80 डीबी से अधिक। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, श्रवण अशक्तता किसे कहते हैं? इसका मतलब क्या है कि सुनने की क्षमता का नष्ट हो जाना, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ध्वनियों को न सुन पाने, ऑप्शन बी ध्वनि को अच्छे से सुन पाना, या ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो श्रवण अशक्तता किसे कहते हैं? ध्वनियों को अच्छे से ना सुन पाना। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए ध्वनि को ना सुन पाना। तो आई होप आपको इस चैप्टर के जो टॉप 20 क्वेश्चन थे वो अच्छे से समझ आए होंगे और अच्छे से आपने देखे होंगे। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी स्टूडेंट्स से कि कल होने वाले पेपर में इन क्वेश्चंस को और जो मैंने अभी 1 से लेके 12 तक पिछले वीडियो डाले उनको भी ध्यान से देखिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और कल के जो 45 मार्क्स आने वाले हैं पहले 4 प्रश्नों में वो आप पूरे के पूरे लें। ठीक है, तो वेट कीजिए,
अगले जल्दी ही मैं थोड़े समय के बाद आपको चैप्टर नंबर 14 का वीडियो डालने वाला हूँ। तो टिल देन बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।